आप सभी धनवान इसलिए है कि आप सभी सत्संग में बैठे हैं, और जितने देर बैठे हैं आप धनवान हैं। अब बाकी जो भी धन है वो धन क्या है? आगमा पाई, वो आएगा जाएगा। ये तन भी मिला है कुछ दिनों के लिए, बीच में मिला है, बस फिर ये क्या होगा, अपना अपना बिगुल बजा देगा, कहेगा हम अब चलते हैं, तुम फिर से जन्म धारण करो। फिर हमें 84 में फिर और यात्रा दुख। तो शरीर ये मनुष्य का तन मिला है, और तन के साथ साथ मन मिला है सुंदर। इसलिए हम सबको चाहिए कि वैसा काम ना करें। कैसा? बातों ही बातों में ये बीती रे उमरिया, बातों ही बातों में बीती रे उमरिया, तुझे होश न आया यूं ही वक्त गवाया, कभी किया ना भजन ओ मेरे मन। बातों ही बातों में बीती रे उमरिया, बातों में ये बीती रे उमरिया, तुझे होश न आया यूं ही वक्त गवाया, कभी किया ना भजन ओ मेरे मन। बातों ही बातों में ये बीती रे उमरिया, बातों ही बातों में ये बीती रे उमरिया, तुझे होश न आया यूं ही वक्त गवाया, कभी किया ना भजन ओ मेरे मन। बातों ही बातों में ये बीती रे उमरिया, बातों ही बातों में। संतों ने सावधान किया। क्या सावधान किया? मुश्किल से मानव का तन मिलता, संतों ने समझाया हो। मुश्किल से मानव तन मिलता, संतों ने समझाया हो। तूने इसकी कदर न जानी, यूं ही व्यर्थ गवाया हो। तूने इसकी कदर न जानी, कौड़ी समझ लुटाया हो। ओ मानव का तन मुश्किल से मिलता, संतों ने समझाया हो। मानव का तन मुश्किल से मिलता, संतों ने समझाया हो। तूने इसकी कदर न जानी, कौड़ी समझ लुटाया हो। जानबूझ कर
हालो हालो। बोले सत्यदेव भगवान की जय। अपने अपने मात पिता गुरु गोविंद की जय। गुरु कबीर ने कहा है इसी भजन को लेकर के, क्या कहा? बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे, तेरे सत्संग बिना रे। बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे। लोभे कारण जन्म गवाया, कबहु न गई मन की तृष्णा रे। बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना। बाल अवस्था खेल गवायो, बाल अवस्था खेल गवायो। जब जवानी तब पान घना रे। बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना। थोड़ा देर शांति से भजनों का तो मिक्स आप लोग सुने। आज हम शुरुआत किए थे गुरु शरण में आकर मानव क्या से क्या बन जाए। क्या हमारे जीवन में गुरु की आवश्यकता है या नहीं? हम लोग जन्म लिए थे, कोई कहे क्या माँ बाप की आवश्यकता है, ऐसा कोई पूछे तो मूर्ख और जाहिल है कि नहीं? है कि नहीं? अगर कोई बच्चा माँ बाप से बिछुड़ जाए तो उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा, सवर नहीं पाएगा। उसी तरह कोई इंसान अगर गुरु से बिछुड़ करके रहता है तो निश्चित है कि जीवन एक दिन डूबेगा। ये सच्चाई। हम ऐसे ही बिगड़े हुए हैं, जन्म जन्म से बिगड़े हुए हैं, और इस मनुष्य तन को पाकर भी गुरु भक्ति और दीक्षा सेवा नहीं कर रहे हैं। तो हमारे अंदर का पाप कलमश दुख बढ़ेगा कि घटेगा? ये बताइए। जो पढ़ रहा है उसकी विद्या बढ़ेगी कि जो नहीं पढ़ रहा है उसका बढ़ेगा? बताइए। जो लड़का रोज पढ़ाई करता है वो शिक्षा में पास करेगा, प्रांगत होगा, परीक्षा में फेल होगा, पास होगा, कि जो नहीं पढ़ेगा वो है? जो पढ़ेगा। स्पष्ट बात है। तो इसी तरह जो गुरु से जुड़ेगा, जो गुरु को अपनाएगा, भक्ति करेगा, उसके जीवन में दुख और पाप घटेगा। और जो नहीं जुड़ेगा उनका और बढ़ेगा। स्वाभाविक है। आप नाखून ना काटिए तो क्या होगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, सिलेबस में आता है बिहार में, शायद 5वीं या 6वीं में, कि कमबख्त नाखून बढ़ते ही जाता है। इसको कमबख्त नाम दिया है। मतलब दिन प्रतिदिन उनका आशय है उस कहानी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि उनका कहना है कि बुराई दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाएगा। यदि जिस तरह नाखून को अगर हम ना काटें तो क्या होता है, ये बढ़ करके खुरपा हो जाता है। आजकल तो क्या है कहना, प्रसंग याद आ गए, ये लड़कियां लोग, बहने लोग, कहना ही क्या, हाथ में ऐसे ऐसे खुरपी रखती है, खुरपी,
कौन खुरपी? मैं बिहार गोपालगंज में आज से लगभग 2-3 साल पहले या 3-4 साल पहले की बात है, एक घर में था, वहां पर 2-3 सहेलियां मिलने के लिए आए, ऐसे ही कहे चलते हैं साहब जी से मिलते हैं। उनके घर में आई थी, ऐसे ही बैठ के कहे चलो साहब जी से मिलवाते। गए आई हमारे पास। जब आई तो प्रणाम बंदगी करते हैं तो हाथ स्वाभाविक है कि आगे आ जाता है, तो आगे करके प्रणाम की। जैसे ही आगे किए तो हाथों पर मेरा नजर गया। जब नजरे हाथों पर गया संजोग से, तो मैंने देखा कि वो बहुत बड़ा बड़ा, शायद 5 में नहीं 1 में रहा, इतना बड़ा रहा कि जैसे किसी के आंख में अगर लग जाए तो एक ही बार में उधर से आंखें निकाल के ले आए। मैं देखा, उस समय तो कुछ नहीं कहा। जब कुछ देर दोनों रुकी तो मैंने कहा आपसे मैं अगर कुछ प्रणाम बंदगी, जब देखा इनका भाव है, प्रेम है, तो मैंने कहा आपसे अगर कुछ मांगे तो देंगे क्या? तो बहन जी ने कहे, बोली कि अगर बाबा साहब जी मेरे पास, साहब जी कहते थे कि आपके मेरे पास अगर है तो जरूर दूंगी। मैं कहा मैंने देख लिया है वो आपके पास है। कहा कि क्या है? मैं कहा आपके पास बहुत बड़ा खुरपी है। कहिए खुरपी क्या? हम कहे वो खुदाई करने वाला है। कहिए क्या बोल रहे आप? वो चका गई। मैं कहा आपके हाथ में बहुत बड़ा खुरपी। इतना शर्माई, लाज के मारे वहां से कमरे से भाग गई। कहने का भाव कुछ देर में फिर आई। मैंने कहा बुला लो। आई तो मैंने और प्रेम से कहा देखो इतना बढ़िया हाथ प्रकृति ने दिया है, ठीक है प्रकृति का नियम है, अगर बाल को नहीं काटोगे तो बढ़ेगा। शेर बाल नहीं काटता, भालू बाल नहीं काटता, कोई फिक्र नहीं उसको। लेकिन हम लोग शेर भालू तो नहीं है, जानवर तो नहीं। जानवर है क्या? हम लोगों को पता है अगर बाल में गंदगी आ जाए तो क्या करते हैं? क्या करते हैं? सफाई करते हैं। लेकिन कई लोगों के, बहनों देखता हूं, कई लोग माताएं बच्चों पर ध्यान नहीं देती हैं। यहाँ अब माथा में जो है वो छोटा छोटा धान जो ननका ननका धान है, क्या कहते हैं? लिखर कहते हैं बिहार में। वो लिखर, एक गांव गया था अभी हम, एक बैगना जा रहा था, एक गांव मिला, क्या नाम था उसका? कमली बाबू, क्या है कमली नाम है आपका? कमलदेव जी। उस गांव का नाम था चिलरमारा। क्या नाम था? चिलरमारा। हम यहाँ हम भी सुने, मैं कहा चिल, आप लोग जानते होंगे शायद, उधर है ये, ज्यादा नहीं। चिलरमारा। मैं कहा कि ये लिखर मारा तो सुने थे भाई, ये चिलर मारा आ गया, चिल को मारते हैं क्या? तो ये तो बात खैर आई, मतलब लिखर को मारते हैं। कौन मारते हैं? क्यों मारते हैं? क्या जरूरी है मारना? आप लोग उसको अगर जन्म ही ना दें तो मारने की नौबत पड़ेगी। अगर बच्चों के माथा को साफ रखें, बाल को साफ रखें, तो लिखर क्यों होगा? क्यों होगा? नहीं होगा ना। तो मैं ये कह रहा था कि नाखून बढ़ाते हैं आजकल खूब, नाखून, और नाखून बढ़ा करके अच्छे हाथ अच्छे पैर को खराब करते हैं। और भी एक प्रचलन चला है प्रसंग अनुसार। क्या प्रचलन चला है? पैरों में काला काला वो धागा बांधते हैं। क्या धागा? अब क्यों बांधते हैं मैं पूछता हूँ। कई लोग तो कहते हैं कि बाबा, कुछ तो कहते हैं कि फैशन है, और कुछ बहनें कहती है कि हम ठेस ना लगे इसीलिए पहनते हैं। तो हम कहे एक दिन कई लोगों से कहे, कई बहनों से कहे, हम कहे ये बताइए आप आंखों को बंद कर लीजिए, ठीक, और धागा पहन लीजिए पूरे शरीर में, और ऐसे चलिए, कहीं नहीं ठेसाएंगे। कहते ये थोड़े ना होगा बाबा। हम ये कहते हैं जवान बाय बिगड़ी तो नवाज का करे।
नमाज क्या करेगा? क्या नमाज करेगा? अगर जुबान ही खराब है और इबादत क्या करेगा? आपकी पूजा क्या करेगा? आपके जुबान में ही कटुता है। मैंने रात्रि प्रसंग में मैंने कहा था, आपके अपने परिवार पति से ही सही से बात नहीं करते हो, जहर उगलते हो अपने मुंह से, हर समय कटु कहते हैं पड़ोसी को, सास को, बहू को, तो क्या करेगा पूजा? क्या करेगा ध्यान? ध्यान करते करते 20 साल